टारगेट को लेकर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? लेट्स इंस्पायर बिहार एक संस्था हम लोग की है, जिनके विकास वैभव जी जो IPS हैं और आजकल स्पेशल सेक्रेटरी होम है गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, उनके वो मेंटर है इस संस्था के। ये संस्था अलग अलग तरह के कार्य करती है, जैसे कि हम लोग एजुकेशन के फील्ड में भी गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग IT वगैरह का इन लोग को कोचिंग करवाना और स्टार्टअप्स के लिए ट्रेनिंग करवाना। हम लोग बिहार में ये आपको रोजगार पैदा करने के लिए इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बताना और बाहर के लोगों से लाकर यहाँ इंडस्ट्री लगवाने के लिए प्रेरित करना कि बिहार के बहुत से लोग बाहर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई है और वो उनको बिहार में कैसे लाया जाए, वो बाहर सक्सेस कर गए तो यहाँ क्यों नहीं सक्सीड कर सकते हैं। और ये स्पेशल हमारा ये जो सेशन हो रहा है ये स्टार्टअप का हो रहा है, स्टार्टअप 2022 हो रहा है। ये हम लोग इसमें सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए कंसंट्रेट कर रहे हैं कि आजकल भारत में भारत सरकार के लेवल पे और राज्य सरकार के लेवल पे दोनों लेवल पे स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स हो रही है। आज भारत सरकार जो है स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप फंड 2021 में आपको पैसा देती है 20 लाख रुपए तक, बिहार गवर्नमेंट 10 लाख रुपए तक देती है। और इसी के लिए हम लोग एक इसमें लोग युवाओं में ये प्रेरणा करें कि आप लोग स्टार्टअप में आइए, आगे बढ़िए। और हम लोग इस फंक्शन का मेन करने का है कि स्टार्टअप और इन्वेस्टर के बीच में एक कॉन्टैक्ट करवाना, ताकि स्टार्टअप जो है उसको पैसे की जरूरत है या अपने वो प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना चाहता है और इन्वेस्टर जो है उसके अंदर पैसा लगा सकता है, तो वो दोनों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ला करके मिलाएंगे जहाँ पर कि इन्वेस्टर और स्टार्टअप दोनों होंगे और वो लोग बताएंगे कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है और इन्वेस्टर जिनको समझ आएगा, ठीक लगेगा, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे बिहार में रोजगार का भी सृजन होगा, प्लस हमारे बहुत से इंटेलिजेंट लड़के हैं जो IIT किए हुए हैं, अदर फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ेंगे। एक स्टार्टअप भी अगर आगे बढ़ता है तो 10 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देता है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। किसी को स्टार्टअप करना हो तो वो कहाँ पे आए, किसकी पास, कैसे? स्टार्टअप के लिए क्या है कि स्टार्टअप का दो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक है स्टार्टअप स्कीम 2021 और एक बिहार सरकार की स्टार्टअप स्कीम 2022 है। उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले में या गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाले में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन हो जाता है। गवर्नमेंट की एक कमेटी है उसको अप्रूव कर देती है, अप्रूव करके इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं बिहार में, 2 4 5 बने हुए हैं। हम लोग कोशिश में लगे हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार का भी इंक्यूबेशन सेंटर हम लोग खोलेंगे। हो सकता है अगले 6 महीने हम अलग अपना इंक्यूबेशन सेंटर खोलें, वहाँ हम लोग स्टार्टअप को ट्रेनिंग देते हैं। टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है स्टार्टअप के लिए? स्टार्टअप में मेन देखिए, जब भी अप्लाई कर देता है तो वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब सरकार की एक कमेटी बनी हुई जो मीटिंग होती है, जनरली 1 महीने में सरकार कहती है एक मीटिंग हम करेंगे, तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि 1 महीने के अंदर वो एप्लीकेशन क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद स्टार्टअप जिस इंक्यूबेशन सेंटर को अलॉट हो जाता है वहां पे उसको करीब 1 साल तक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो 1 साल ट्रेनिंग मतलब ये नहीं कि डेली उसको आना है, उसको अलग अलग सेशंस कराया जाता है कि फाइनेंसिंग क्या है, मार्केटिंग कैसे है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, आपको लीगल कॉम्प्लायंसेस क्या है, कंपनी कैसे बनाना है, आपको फंड कैसे रेज करना है, इस सब पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क होता है? ये टोटल निःशुल्क है। हम लोग जितना भी इसके अंदर कोई, अभी हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप, एक हम लोगों ने वाइब्रेंट बिहार किया था, 5 जून को किया था ना, 5 जून 2022 को हमारे होटल में बहुत से स्टार्टअप आए थे जिन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है। मैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं गैस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। हम लोग, वो लोग कोई हमारे पास आता है तो हमें रेफर कर देते हैं, हम उनको गाइड करते हैं और हम फ्री उनको ट्रेनिंग देते हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देते हैं। पोर्टल के अलावा और भी कोई रास्ता है जिससे स्टार्टअप वाले आपसे संपर्क कर पाए? मोबाइल नंबर है, आपका मीडिया है, व्हाट्सएप है, इन सब पे आप, मेरा नंबर है। कोई स्टार्टअप अगर आना चाहता है मेरे से आके, मैं शाम को जनरली बैठता हूँ बिहार इंडस्ट्री में 5 बजे से 7 बजे तक रहता हूँ, आके मिल सकते हैं। हमारी पटना की टीम है लेट्स इंस्पायर बिहार की 5-7 आदमियों की, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे कहाँ जाना है, कैसे करना है। सारा काम हम निःशुल्क करवाएंगे और किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम OP सिंह हुआ, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ लेट्स इंस्पायर बिहार का पटना का। चलिए मैडम, आपका क्या है इसमें? लेट्स इंस्पायर बिहार में मैं मेंबर हूँ और हम लोग जिस तरह से अभी सर ने बताया, हम लोग पिछली बार भी ये हुआ था लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से वाइब्रेंट बिहार, तो वो नेशनल लेवल पे किया गया था और उसका भी हमारा जो उद्देश्य है वो ये है
कि बिहार में जितने भी लोग चाहें किसी तरह का रोजगार शुरू करना, एक स्टार्टअप के तौर पे इन्वेस्टमेंट एक चीज़ होती है, एंटरप्रेन्योरशिप एक चीज़ होती है और तीसरी होती है स्टार्टअप। तो ये जो स्टार्टअप है इसमें हम लोग बिल्कुल बहुत ही छोटे लेवल से भी शुरुआत कर सकते हैं। खासकर जैसे गांव की महिलाएं हैं जो हाथ से बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, जिनको स्वावलंबी बनाना है, जिनको स्वरोजगार देना है, तो उनके लिए भी एक बाजार तैयार करना, उनको जैसे उनको प्रॉपर टेक्निक्स नहीं पता है तो वो ट्रेनिंग देना और उस दौरान उनको आगे बढ़ाना, उनको बाजार दे करके ये इंस्पायर करना कि किस तरीके से आप अपना काम आगे कर सकते हैं। कितनी तरह का रोजगार स्टार्टअप के रूप में किया जा सकता है? कोई भी नई शुरुआत, जैसे स्टार्टअप का खास तौर से मतलब होता है आपका कुछ इनोवेशन, कुछ नया आविष्कार, लेकिन नए आविष्कार की जगह जो औरतें काम कर रही हैं, जो स्वावलंबन के लिए कर रही हैं, वो अचार बड़ी पापड़ से भी शुरुआत कर सकती है। कोई भी ऐसा काम जो एक शुरुआत हो रहा हो वो स्टार्टअप में आ जाता है। तो उनको एक जमीन देना है, उनको बाजार देना है और उनको स्टैब्लिश करना है। खास करके हम लोग महिलाओं के रोजगार पर भी बात कर रहे हैं। बाकी पूरे बिहार से बहुत उद्यमी हैं जो करना चाहते हैं और जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो लेट्स इंस्पायर बिहार उनको ये प्रेरणा भी देता है और उनको रास्ता भी देता है। अपना परिचय बता दें। मैं श्वेता सुरभि, मेंबर लेट्स इंस्पायर बिहार। इंस्पायर बिहार एक रूप में आया तो उसके पीछे मंशा यही थी कि हमारे पास है सब कुछ लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं उठ रहे। तो हम 3 कारण हम लोगों ने निकाले थे उसमें कि एक शिक्षा, एक समता और एक उद्यमिता। शिक्षा के लिए ओपी सिंह साहब ने बात किया कि हम कॉलेजेस में, स्कूलों में कर रहे हैं। मैं सीधा उद्यमिता पे आता हूँ कि उसमें क्या कर रहे हैं। 5 जून को वाइब्रेंट बिहार की गई थी जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप आए थे, इन्वेस्टर्स आए थे, विदेशों से भी लोग आए थे, हमारे इसमें काफ़ी सहयोग किया। इस बार स्पेसिफिक एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप समिट को लेके आ रहे हैं क्योंकि इसकी बहुत बड़ी संभावना बिहार में दिखती है और अगर मेन स्टे कहा जाए तो बिहार का मेन स्टे भी एग्रीकल्चर है, तो उसको लेके आ रहे हैं। अब लेके आने का मतलब क्या है, हमारे लोगों के पास आइडिया तो है जिसको हम स्टार्टअप बोल रहे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप भी है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं दोनों को। लेकिन होता क्या है कि आइडिया जर्मिनेट करना और उसको आगे बढ़ाना, उनको गाइड की जरूरत पड़ती है। अपने आप वो होते नहीं है, उनके आइडिया ही रह जाते हैं। उसको कैसे प्रॉपर प्लान करना है, कैसे किसके पास ले जाना है, किस तरह की फंडिंग चाहिए, सामने वाला कैसे आपको प्रोजेक्ट करेगा, ये सारी चीजें एक हिच रहती हैं। और स्पेशली जो स्मॉल, मीडियम और कॉटेज, इनके सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है। वो समझ ही नहीं पाते कि किसको क्या करना है, नहीं करना। इसलिए हम लोग इसको लेके एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का बिहार के अंदर कि जो हमारे नौजवान हैं या जो कुछ करना चाहते हैं हमारी यूनिटी से, वो उसको लेके आगे बढ़ें और हम उसमें फैसिलिटेटर बने। और ये फैसिलिटेटर ऑर्गेनाइज वे में होगा, जैसा ओपी साहब ने अभी कहा आपको कि कुछ दिन में हम इंक्यूबेटर का भी एक फॉर्म लेके आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें बनेंगी। अभी आज की तारीख में हमारी एक टीम बनी हुई है लेट्स इंस्पायर बिहार की, जो इस फील्ड में काम कर रही है और अभी 27 को वही दिखेगा विद्यापति को। अपना परिचय बता दें सर। मैं एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, महेंद्र त्रिपाठी नाम है मेरा और LID का मेंबर। बेसिकली आजकल जो स्टार्टअप का एक कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज में है। लोग जब स्टार्टअप सुनते तो लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट जैसी, लेकिन स्टार्टअप को स्टार्ट करने का एक पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं कि स्टार्टअप के लिए किससे कांटेक्ट करना होगा, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए होगी। पहले एक बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, कैसे किया जाता है, वो एक प्रोसेस समझना होगा, जिसके अंदर जैसे ओपी सिंह सर ने बताया कि पूरा एक प्रोसेस डिफाइन होता है, कैसे मार्केटिंग करना है। लेकिन जब हम एक स्टार्टअप डालते, स्टार्टअप बेसिकली लोग थोड़ा आजकल कंफ्यूजन में भी रहते हैं। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। स्टार्टअप मींस कोई एक यूनिक इनोवेशन के साथ अगर आप मार्केट में कोई सोल्यूशन के साथ आ रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड एज ए स्टार्टअप। लेकिन जब कोई आप इंडस्ट्री डाल रहे हो, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, कोई वो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। ठीक है, इट कैन बी एनी बिजनेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और इसमें क्या फेजेस होता है। बहुत सारे, जैसे बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मैं खुद 2014 से एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं IT सर्विस बिजनेस चलाता हूँ। मैं NCR एरिया में चलाता हूँ। ठीक है, दिल्ली NCR में। तो अभी मैं 2020 में मुझे मौका मिला, थोड़ा जब लॉकडाउन का टाइम आया तो बिहार में आने का, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी दिखा कि यहाँ पर काफ़ी काम चल रहा है ऑलरेडी पहले से।
और कई लोग यहाँ पर स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी अगर क्यों नहीं यहाँ पर बिजनेस किया जाए, क्योंकि मैं वहाँ पर 8 साल के फेज में काफ़ी अप एंड डाउन मैंने वहाँ पर देखा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आऊँ और लोगों को अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करूँ। इसी बीच में लेट्स इंस्पायर बिहार वाइब्रेंट बिहार के थ्रू मैं लेट्स इंस्पायर बिहार के कॉन्टैक्ट में आया अप्रैल के महीने में, और फिर हम सभी लोग एक टीम के पूरी एक टीम बन गए हम, और हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा अभी उमेन सर ने बताया, मैं भी सर के साथी हूँ इस चीज़ में कि हम लोग एक इंक्यूबेटर सेंटर यहाँ पर डालें। आईटी, चूँकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो आईटी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ काम करें। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बच्चों को उनके बारे में बताएं, जैसे भी मार्केट में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। और अभी जो स्टार्टअप समिट 2022 होने वाला है, बेसिकली इसका जो मेन फोकस होगा वो होगा कैसे आईटी को एग्रीकल्चर के साथ इंटीग्रेट किया जाए। जैसे आजकल बहुत सारे प्लान्स चल गए हैं, ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है छिड़काव के लिए। इसके अलावा एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग क्लाउड स्टोरेज पर रख सकते हैं और किसान को हम लोग मतलब समय से पहले बता सकते हैं, उनके सॉइल का क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, मॉइस्चर के क्वालिटी के बारे में, वाटर की क्वालिटी के बारे में, और इन सबको एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पे। और उनके लिए टाइम टू टाइम एक एडवाइजरी हम उनको दे सकते हैं कि वो कैसे बेहतर तरीके से फार्मिंग करें और ताकि उनका प्रोडक्शन करें। अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं जमाल अशरफ, मैं टीजेस टेक्नोलॉजी कंपनी का फाउंडर हूँ।